तैयार है हमारे साथ शर्मा साहब भी। गुड मॉर्निंग शर्मा साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे, कौन सा शेयर आपने पसंद किया है आज? जी, सुप्रभात अनिल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। और सबसे पहले जो आपके पैनलिस्ट में जिसका बर्थडे है, मैं सुन नहीं पा रहा था, अभी ज्वाइन किया मैंने, तो उसको बहुत बहुत बधाई। और आपके बताए हुए जी कुणाल जी, तो कुणाल जी आपके मुंह पे साल भर मां सरस्वती बैठी रहे और आपके जो 52 शब्द आपके मुंह से निकले उसके सभी जो दर्शक हैं उनको भरपूर फायदा हो, ऐसी मेरी मां सरस्वती से प्रार्थना है। अब आज का जो स्टॉक पिक है वो है सर माइंड ट्री। तो ये मैंने कल ऑप्शन दिया था रात को, तो ऑब्वियसली वो आज भी अभी भी वैलिड है। मेरा मानना है कि जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है के स्टॉक्स हैं वापस एक बार रिकवरी के बाद, मतलब जो प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब वापस नए सिरे से चलने के लिए तैयार हैं। हमने इनके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है और माइंड ट्री के अंदर मैं सलाह दे रहा हूं कि 1400 की कॉल 30 रुपए पे ली जा सकती है, स्टॉप लॉस 19 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 55 रुपए। ओके, 55 रुपए तक के टारगेट के लिए माइंड ट्री का कॉल ऑप्शन खरीदें। और ये कॉल ऑप्शन है आपके लिए 1400 वाला, मिल रहा है 30 रुपए में। कल की क्लोजिंग के लिहाज से 19 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस और टारगेट रखिए 55 रुपए का। टीसीएस पसंद किया वागले साहब ने, माइंड ट्री पसंद किया है वीके शर्मा साहब ने, एक और छोटी आईटी कंपनी कुणाल जी ने पसंद की, वो है साइंट। तो एक्शन जो है वो पूरी तरह से, एक तो है आईटी में, दूसरा है फार्मा में, क्योंकि किरण जी ने ग्रेन्यूल्स पसंद किया, सुमित जी ने डॉक्टर रेड्डीज। तो ये पूरे के पूरे एक्शन वाले स्टॉक्स हैं आपके लिए आज। आइए, एक और स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया है और जहां पर राय ली जाए, गोदरेज एग्रोवेट। यहां पर प्रमोटर्स ने की है खरीदारी। गोदरेज इंडस्ट्री जो इनके प्रमोटर, उन्होंने 17-18 तारीख के बीच में 66,000 शेयर खरीदे हैं। इस पूरी स्पेस पर अगर आप ये ट्रैक करते हैं शर्मा साहब तो अच्छी बात है, गोदरेज एग्रोवेट। नहीं तो इस पूरी स्पेस पर मुझे एक राय दीजिए कि क्या यहां पर निवेश के मौके आपको नजर आते हैं? प्रमोटर्स की खरीदारी चल रही है इन लेवल्स पर भी। जी, प्रमोटर की खरीदारी तो वाकई में एक स्ट्रेंथ देने वाली बात होती है, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और जब एक प्रमोटर को ये इस वक्त ये भाव अच्छा लगता है तो शेयर धारकों को तो लगना ही चाहिए। तो और ये जिस सेगमेंट में है एनिमल फीड और अन्य चीजों के अंदर, वो एक कंपनी, वो अपना एक उसका तबका है, अपना एक उसकी डिमांड है और ये जो सेक्टर है ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और मेरा ये मानना है कि आगे चलते हुए इनफैक्ट जो कंपनियां जानवरों की केयर पे ध्यान देती हैं वो उनको वो भी आपकी डिमांड उसके अंदर होनी चाहिए और पूरे सेगमेंट के अंदर ये सब आपके इन्वेस्टर होराइजन में होना चाहिए। बिकॉज ये प्राइस देने वाले बात, बिकॉज जो लोग दवाइयां लेते हैं वो अपने जानवरों के लिए लेते हैं, उनके लिए जानवरों के लिए कैश एक तरह से जनरेटर है, उनके लिए लेते हैं। और जो फीड लेते हैं कुत्तों के लिए या बाहर, आप देखिए मतलब जितना खर्चा लोग अपने पेट्स पे कर रहे हैं, बच्चे तो कम ही होते हैं उनके, तो ये एक सेगमेंट है जिसके अंदर प्राइसिंग पावर आगे भी आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सेक्टर को भी आपको मद्देनजर रखते हुए आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह होनी चाहिए। सर, ये ऑब्जर्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने, बच्चे कम होते कुत्ते ज्यादा पालते, ये कहां का, कौन से देश का ऑब्जर्वेशन है सर? सर ये सभी जगह का है। बिकॉज आदमी, मैं समझता हूं कि उसको जो एक सेंस है, मतलब मेरी अपनी ये राय है और मैंने कुछ लोगों से जिनको बताया, इन्वेस्टर्स को, ये बोला कि भाई आप ये देखिए कि इसमें प्राइसिंग पावर बहुत आएगी। और खासकर हमारे यहाँ पे कुछ सेगमेंट है जहां पे पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग तो रखते ही हैं, तो उनके प्राइसिंग पावर इसके अंदर बहुत जाता है। और चीज आजकल बड़ी समस्या है, मैं कहीं जाता हूँ, कई लोगों के घर में ना पेट्स होते हैं, आप कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, डॉगी बोल दो तो चल जाएगा, कुत्ता बोलो तो नहीं चलेगा। और हाँ, मुझे तो सुबह शाम है ना, सुबह शाम दीप के साथ शो करना होता है, तो मैं दीप की नाराजगी भी मोल नहीं ले सकता है। दीप, वैसे आपके डॉगी का नाम क्या है? दीप के फोटो मैंने डॉगी के साथ बड़े देखे, दीप के पास भी एक बड़ा क्यूट सा पेट है।
अनिल जी, उसका नाम क्रेमर है और अगले महीने उसका बर्थडे भी है, तो एक बड़ी सेलिब्रेशन भी करेंगे। और जो शर्मा साहब बात कह रहे हैं सर प्राइसिंग पावर को लेकर, वो 100% सही है सर, क्योंकि हम लोग अपने घर में भी अपने खर्चे पर फिर भी दो बार सोच सकते हैं अगर कोई महंगी चीज ले रहे हैं। पर जहां तक क्रेमर का सवाल है, कोई भी खर्चा हो सर दोबारा सोचते नहीं है, वो जो भी खर्चा होता है वो कर लेते हैं सर। क्या बात है सर, प्लीज वेजिटेरियन पार्टी रखना दीप, ताकि हम भी आ पाए, नहीं तो पता चला हम आकर खाली पूंछ ही हिला रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। जी बंसल जी, आइए रिपोर्ट से भी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक बार शर्मा साहब हमारे साथ है। शर्मा साहब की तो ग्लोबल मार्केट में बड़ी गहरी पकड़ है। शर्मा साहब, ये जैनेट येलेन जो उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वित्त मंत्री बन सकते हैं, इस पे बाजारों का खुश होना जायज है सर? हाँ, इनका खुश होना जायज है, बिकॉज ये इन्होंने जब ये फेड की जब ये प्रेसिडेंट थी तो उन्होंने उस वक्त ये बिल्कुल दिखाया कि ये चाहती थी कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को लिक्विडिटी दें, और वो प्रो लिक्विडिटी वाली महिला हैं, और इन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल अच्छी तरह से रखा और कंसिस्टेंटली रखा। इनकी अच्छी बात क्या थी कि जो ये करती थी वो बोलती थी, और उनके जो कम्युनिकेशन में उन किसी प्रकार का गैप नहीं था, तो मार्केट को वो पसंद है। और ऐसा समझा जा रहा था कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है, ये शायद मार्केट के लिए उतना अच्छा ना हो, लेकिन इनकी जो इन्होंने जो अपने ये चुनी है, इनका माफ कीजिए, जो फाइनेंस देखेंगी, तो उसके हिसाब से तो अब उनके जो नेगेटिव्स हैं वो काफी हद तक चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि बाजार को ये अच्छा पसंद है। अमेरिका बाजार पहले ही अपना बता चुका है, और इंटरनेशनली भी उनकी काफी अच्छी उनकी फॉलोइंग है, समझ है। ठीक बात है, ओके, तो ये आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक, आइए बाजार सेटल होने की तैयारी में है, तब तक एक दो स्टॉक और है जहां पर एक्शन आता हुआ दिख रहा है, उन पर आ ली जाए। मिड कैप प्राइवेट बैंक्स ये बड़े एक्शन में है। शर्मा साहब, यहां पर कुछ पसंद है आपको खरीदारी करने के लिए आज से? मेरे ख्याल से जो बैंक्स थे वो कल ऊपर ही भाग गए हैं, तो अब उन्हीं के अंदर थोड़ी और तेजी रह सकती है। बाकी मैं समझता हूं कि कल तक ये मतलब आज पूरा डिस्काउंट हो जाएगा। अब इसके बाद में इस समाचार के ऊपर कुछ नया गेन्स हो पाने, इसके बाद मतलब आज के बाद थोड़े और मुश्किल लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समय है कि जो, और अभी ये पॉलिसी आई नहीं है, ये सिर्फ एडवाइज एक तरह से एक व्यू है, तो जब ये बनेगी आएगी उसके बाद में दोबारा असर होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये है तो यहाँ पे इस वक्त इन समाचारों के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए ऊपर के लेवल पे। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट में, बट एक्शन जबरदस्त रहा है। बैंक्स ने अब तक लीड करा है, पिछले 2 दिनों में थोड़ी लीडरशिप गिव अप करी है, पर आईटी, फार्मा, रिलायंस ने लीडरशिप संभाली हुई है। लग रहा है कि आज बैंक्स बाउंस बैक के मूड में शायद आते हुए दिख सकते हैं, एटलीस्ट ओपनिंग सेशन में, क्योंकि अनिल जी रेट सेटल हो गए हैं। पहली बार हमारी स्क्रीन पर हम 13,000 के लेवल्स निफ्टी पर देखने वाले हैं। 13,000 पर ओपनिंग के संकेत आ रहे हैं सर। 75 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक लगभग 250 अंक ऊपर खुलने की तैयारी में है, 29,265 के लेवल्स पर। बताएं ओपनिंग पर क्या करना चाहिए? शर्मा साहब, एक व्यू आपसे मदरसन सुमी पर भी सर, क्योंकि इनका एक नया प्लान आया है। अब अगले 5 साल में अपना रेवेन्यू $36 बिलियन तक ले जाने के प्लान है। कुछ साल पहले हम बात करते थे $20 बिलियन बाय 2020 की जो उनकी गाइडेंस होती थी, अब $36 बिलियन उसको ले जाएंगे अगले 5 साल में। किस तरह से देखना चाहिए सर इस एक्शन को? तो पहली बात यह कि बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग मैनेजमेंट है, और इन्होंने जो कुछ भी मतलब इन्वेस्टर की अगर पूरी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें और कोई भी एंसिलरी के ऊपर नजर डालें, तो इनका जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है इस ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो बहुत ही, और ये अलग बात है कि हमारे ओल्ड बॉय हैं हमारे स्कूल के, तो ये एक अलग चीज होगी, डिस्क्लोजर तो कर इसमें क्या है। तो मैं समझता हूं कि ये स्टॉक ऐसा है जो आपको न सिर्फ भारतीय बाजारों का ग्रोथ देता है बल्कि यूरोप का भी ग्रोथ देगा, जो अभी काफी दिन की गिरावट के बाद जो आपको देखने को मिलेगा। ओके।
तो यूरोप की अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल ऑटो रिकवरी प्ले की अपॉर्चुनिटी है और एक अग्रेसिव टारगेट आ रहा है शर्मा साहब की तरफ से। अग्रेसिव व्यू है और कंपनी का भी अग्रेसिव टारगेट है अपना रेवेन्यू बढ़ाने का। ये है आपके लिए मदरसन सुमी। नजर रखिए इस स्टॉक पर, एक्शन इस पर आपको भरपूर बनते दिख रहा है। और आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ न्यूज पर व्यू सेगमेंट में 10:40 पर जुड़ने वाली है, तो उनसे ही जानेंगे इस गाइडेंस के क्या की ट्रिगर्स हैं जो वो देख रहे हैं आगे। ओके, इस बीच जो स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं उन पर एक बार राय ले ली जाए चार्ट पर। चार्ट पे क्या पहले एक बार मैं राय माइंट्री पर ही ले लूं। शर्मा साहब, आपका 1400 रुपए वाला कॉल ऑप्शन गजब इन द मनी हो गया है। तो 1440 पर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं सर। 55 रुपए का टारगेट, आई एम श्योर उसके बेहद करीब होगा। क्या करना चाहिए सर? मेरे ख्याल से सर इंतजार करना चाहिए। अगर कोई, पहली बात यह कि गैप से खुला है तो जो हमारे दर्शकों को तो फायदा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को मिल गया हो किसी भी कारण से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। गैप से बढ़ी हुई चीजें मेरे ख्याल से आप वापस आराम से ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैंने इंतजार करना चाहिए सर, नीचे आएगा तो। ओके, तो ओके, तो दोबारा नीचे आएगा तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, पर अगर आपको एक मूवमेंट मिल गया है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करना भी यहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा। आईडीएफसी, वाह क्या बात है, स्पीड जबरदस्त है। शर्मा साहब, स्पीड कम है, ज्यादा है या ठीक है? स्पीड अच्छी है सर, स्पीड अच्छी है। और ये स्पीड उतनी नहीं होती अगर ये नया हाई नहीं होता तो नया हाई के बाद बनाया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अक्सर देखना चाहिए कि परसेंटेज में देखना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे निफ्टी को जो 1000 से 2000 में जो टाइम लगा होगा वो है तो वो भी 1000 पॉइंट, लेकिन वो 100% राइज है। जबकि ये 12 से 13 जाना इज मेरली मेरे ख्याल से 8% जैसा राइज है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त स्पीड ठीक है, लेकिन स्पीड ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त स्पीड ठीक है, लेकिन स्पीड जैन साहब की भी बड़ी जबरदस्त है। स्टॉक्स ऐसे दौड़ लगा रहे तो जैन करते हैं 10 की कमाई की, और सबसे पहले चलते हैं शर्मा साहब के पास और जानते हैं आज 10 की कमाई में शर्मा साहब ने क्या चुना है। बताएं सर। जी, मैंने अभी जो सेक्टर, मैं एक स्टॉक नहीं चुना है, सेक्टर चुना है, और वो सिर्फ महज इन्वेस्टर्स का ध्यान दिलाने के लिए कि हम ये सभी जानते हैं कि स्टील सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है और यहाँ पे उल्टे बांस बरेली को हो रहे हैं। चाइना को ये स्टील जा रहा है, तो अभी उनको जो सप्लाई करते हैं स्टील इंडस्ट्री को, जो सप्लायर हैं, भले ही कोई आयरन ओर देता हो या दूसरे मेटल्स देता हो या फिर ग्रेफाइट वगैरह देता हो, तो ये सब इंडस्ट्रीज उनके स्टील के पीछे पीछे अच्छा करने वाली हैं। तो इनके ऊपर भी इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही तवज्जो देनी चाहिए। और उसके पहले मैं एंड करूं अपना जो डिस्कशन, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि भाई मेरे दोनों ही जो टारगेट्स थे कल शाम को जो दिए थे वो आप लोगों ने पहले ही सुबह पूरे कर दिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शर्मा साहब, अपने व्यस्त समय में से कुछ हमारे लिए निकालने के लिए। आइए, अब कैश का ऑप्शन तैयार है। जय ठक्कर कनेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फोन पे ही ले लेते हैं। तो जय तैयार है लाइफ लाइन के साथ, फोन अ फ्रेंड। स्वागत है जय आपका, बताएं कैश का ऑप्शन। जी अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अनिल जी, बाई करके चलना है 13,000 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। इसका एक बहुत ही बेहतरीन हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, तो 91, 92 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। देखो इन लेवल ऑप्शन ये है, बट ये रिस्क और पर्सपेक्टिव ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये लेवल पर। तो 91 पे 13,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे निफ्टी का। स्टॉप लॉस इस वक्त प्लेस कर रहा है अनिल जी 68 पर। ऊपर में जो पहला टारगेट आ रहा है इसका दैट कम्स टू अराउंड 139 एंड 153। 139 एंड 153 ये दो टारगेट्स के लिए 13,000 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए। है ना जी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 13,100 इमीडिएटली। यहाँ से वही देखने मिलना चाहिए अनटिल अनलेस हमें 13,000 के नीचे क्लोज ना देखने मिले। ये स्ट्रेट 13,100 तरफ जा रहा है, तो रिवर्सल 13,000 के नीचे ही रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।
सो रिस्क लोड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा बन रहा है। जहां पे अटक रहा था निफ्टी इतने दिनों से, और जहां पे अच्छा खासा हमें एक राइटिंग देखने मिला था कॉल फ्रंट पर, वो लेवल निकल रहा है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एक आरवी क्लोज भी हमें देखने मिल रहा है, तो विच इज अ गुड साइन। तो यहाँ से हमें एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है निफ्टी में। और जय, कल तो आपने क्लोजिंग वाले शो में भी मेरे ख्याल से 12,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। वहां पे भी टारगेट्स हासिल हो गए होंगे, और क्या आपने प्रॉफिट बुक करना है वहां पर, क्या करना है वो भी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, वो हमारा जो एक हमने रिस्क लिया था इन एंटीसिपेशन के 13,000 आ जाएगा, और आपके गुड विशेष थे अनिल जी, आपने तो कहा ही था कि आ ही जाएगा, तो हो चुका है। एंड डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट बुक करें। इनफैक्ट वो बेचकर अब 13,000 का कॉल ऑप्शन ट्रेडर्स कैन शिफ्ट। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त 13,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने के। जय, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी या किसी और पर भी आपके लिए कोई ऑप्शन या फिर कोई और कॉल? जी, स्टॉक स्पेसिफिकली मेरा एक रिकमेंडेशन है, तो आपकी इजाजत हो तो वो दे देता हूं मैं। बिल्कुल, तो जय का जैकपॉट, एक स्टॉक का कॉल आपके लिए। बताइए जय। जी, इन्फोसिस का 1160 का कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे मिल रहा है, इसको लेकर चलना है। यहाँ पे पहला जो टारगेट बन रहा है दैट कम्स टू 21, सेकंड टारगेट एग्जैक्टली 30। सो 21 एंड 30 ये दो टारगेट्स के लिए इन्फोसिस का 1160 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। यहाँ पे अनिल जी नीचे में जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे हम, वो रहेगा 5 रुपए 90 पैसे का। रीजन ये है कि आईटी स्टॉक्स में अच्छा बाउंस हमें देखने मिला, और मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि आईटी में एक और लाइक पेंडिंग, हमने पहले भी टीसीएस पे रिकमेंडेशन दिया था, कोकोर्स में कल दिया था पिक ऑफ द डे में, तो वो सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अब इन्फोसिस में क्लियरली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से भी ब्रेकआउट आया, तो टेक्निकली अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही सही है, और 1150 के लेवल के ऊपर निकल कर ये सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक अभी 1175-80 तक जाना चाहिए एनर्जी। तो ये अगर 75-80 तक जाता तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी लगभग 25 से 30 रुपए की हो जाएगी।